साइंस के तालिब इल्म अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी ज़मीन कैसे वजूद में आई, ये स्टार्स कैसे वजूद में आए, गैलेक्सीज़ कैसे बनी, मिल्की वे क्या है। तो इसको समझने के लिए हमें बिग बैंग के कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। बिग बैंग अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी बड़े धमाके के हैं। बिग बैंग असल में वो धमाका है जिससे हमारी कायनात वजूद में आई। इस नज़रिए के मुताबिक कायनात वजूद में आने से पहले तमाम मैटर एक सुई के हज़ारवें हिस्से के बराबर एक छोटी सी जगह में मुकीम था। साइंसदानों का कहना है जब तमाम मैटर एक धमाके के बाद इंतहा की तेज़ी से एक दूसरे से दूर होने लगा और खला में फैलने लगा, और इस वक्त इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से कायनात फैलने लगी। आज हमारी यूनिवर्स के नुक्ता आगाज़ को 13.8 अरब ईयर हो चुके हैं। लेकिन अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमें ज़मीन की उम्र का कैसे पता चल सकता है। तो इसका जवाब हमें हब्बल की टेलीस्कोप ने दिया। एडवन हब्बल एक साइंटिस्ट था, उसी ने ये टेलीस्कोप बनाई थी, इस वजह से इसे हब्बल टेलीस्कोप कहते हैं। हब्बल टेलीस्कोप से ली गई तस्वीर में हमें जो गैलेक्सी यानी उर्दू में इसे कैक्शा कहते हैं, कैक्शा मिलती है, वो ज़मीन से 13.4 अरब लाइट ईयर दूरी पर वाक़ है, और एक लाइट ईयर का फासला 10 खरब किलोमीटर के बराबर होता है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 13.4 अरब लाइट ईयर दूरी पर जो हमारे पास गैलेक्सी ज़मीन से वाक़ है। अब इसके बाद 13.8 अरब साल पहले आपको पता होना चाहिए न सूरज था, न स्टार्स थे, न गैलेक्सीज थी, न वो मनाज़िर थे। सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त होने वाले धमाके के नतीजे में पैदा होने वाली हाइड्रोजन गैस के बादल हर तरफ मंडला रहे थे, और इन बादलों के कुछ हिस्सों में हाइड्रोजन और हीलियम की मिकदार ज़्यादा थी, और जिन हिस्सों में हाइड्रोजन और हीलियम की मिकदार ज़्यादा थी वहाँ ये गैस सिकुड़ने लगी, और सिकुड़ते सिकुड़ते इन्होंने गर्म जिस्मों की शक्ल इख्तियार कर ली, और इन गर्म जिस्मों को हम लोग स्टार्स या सितारे कहते हैं, और इस तरह सितारों का वजूद आया। इसके बाद इन स्टार्स के आसपास जहाँ गैस की मिकदार कम थी वहाँ भी गैसें सिकुड़ने लगी, और वहाँ भी कुछ गर्म जिस्म बन गए जो थे तो स्टार्स से छोटे, लेकिन बनने के बाद उन्होंने अपने मदार में चक्कर लगाना शुरू कर दिया, और उन गर्म इज्साम को सितारे कहते हैं। यानी इस तरीके से सितारे वजूद में आए। अक्सर सितारे आपस की अट्रैक्शन की वजह से झुरमट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिन्हें गैलेक्सीज कहते हैं, यानी कैकशा भी आप उनको कह सकते हैं। यानी कैकशाएँ उस वक्त वजूद में आती है जब स्टार्स आपस की कशिश की अट्रैक्शन की वजह से एक झुरमट की शक्ल इख्तियार कर लें, और हमारा ज़मीन और सूरज जिस कैकशा में है इसे मिल्की वे कहते हैं। अक्सर हम लोग ये सोचते होंगे कि इसे मिल्की वे क्यों कहते हैं। इसे मिल्की वे कहने की वजह यह है कि इसके बहुत से सितारे सफ़ेद नज़र आते हैं। मिल्की वे को आप लोग उर्दू में दूधिया रास्ता भी कह सकते हैं। जब ज़मीन बनी थी उस वक्त जो ज़मीन की शक्ल थी वो ऐसे थी जैसे कोई आतिशफिशा फट रहा हो, लेकिन जैसे जैसे ज़मीन अपने ऑर्बिट और सूर्य के गिर्द चक्कर लगाती रही तो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती चली गई, और इसका टेम्परेचर कम होता चला गया। और लेकिन एक बात याद रखें, जब ज़मीन वजूद में आई थी तो उस वक्त यहाँ कोई जानदार, कोई लिविंग थिंग नहीं थी, इवन के एक सिंगल बैक्टीरिया तक का वजूद ना था, सिर्फ और सिर्फ वहाँ मादनियात मौजूद थी। अब इस चीज़ को, बिग बैंग को समझने के लिए एक मिनी बिग बैंग का एक्सपेरिमेंट करने के लिए फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की बॉर्डर के पास सर्न के नाम से एक लेबॉर्ट्री बनाई गई। वो लेबॉर्ट्री बेसिकली ज़ेरे ज़मीन एक सुरंग है जिसकी 27 किलोमीटर लंबाई है, और अब तक उस पर 5 अरब पाउंड के अखराजात आ चुके हैं, और सारी दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो वजह मालूम करें कि जब बिग बैंग हुआ तो उस वक्त कैसे हालात थे। इस मकसद के लिए उन्होंने यहाँ लार्ज हैड्रोन कोलाइडर को इस्तेमाल किया, और उन्होंने कोलिजन के ज़रिए यहाँ सूरज के सेंटर से 10 लाख टाइम्स ज़्यादा टेम्परेचर पैदा किया। यानी सूरज के सेंटर से 10 लाख गुना ज़्यादा टेम्परेचर पैदा करके उन्होंने वहाँ बिग बैंग वाले हालात पैदा किए। और इन भरपूर मालूमात के बावजूद टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब दुनिया चाँद पर पहुँच चुकी है, लेकिन अब भी इंसान कायनात के कई राज़ों की गुत्थियाँ सुलझाने से कासिर है।
مگر تلاش اور جستجو کا سفر جاری ہے، انشاءاللہ اللہ سب کی مدد کرے گا۔